हिरोशिमा, मानवता पर गिरा विनाश का पहला परमाणु साया। 20वीं शताब्दी के इतिहास में अगर कोई एक घटना है जिसने न केवल युद्ध की परिभाषा को बदल दिया बल्कि मानवता की अंतरात्मा को भी झकझोर दिया, तो वह है 6 अगस्त 1945 का दिन, जब जापान का शहर हिरोशिमा मानव इतिहास का पहला परमाणु हमला झेलने वाला नगर बना। यह वह दिन था जब लिटिल बॉय नामक बम ने चंद सेकंड में ही हजारों जानें ले ली, लाखों को जीवन भर का दर्द दे दिया और मानव सभ्यता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि विज्ञान किस दिशा में जा रहा है। अध्याय 1, हिरोशिमा, शांति का शहर। हिरोशिमा जापान के होंशु द्वीप पर स्थित एक खूबसूरत शहर है जो पहले शांतिपूर्ण जीवन, सांस्कृतिक समृद्धि और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह एक महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक केंद्र बन गया था। अमेरिकी सेना को यह सूचना मिली थी कि हिरोशिमा में सेना की गतिविधियां और युद्ध सामग्री का निर्माण चल रहा है। हिरोशिमा की जनसंख्या युद्ध से पहले लगभग 3-5 लाख थी। यहाँ स्कूल, अस्पताल, बाजार, मंदिर और एक समृद्ध जीवन था, लेकिन यह सब एक सुबह में खाक हो गया। अध्याय 2, 6 अगस्त 1945। वह भयावह सुबह के लगभग 8:15 बजे अमेरिकी B-29 बॉम्बर विमान एनोला गे ने लिटिल बॉय नामक एक यूरेनियम आधारित परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया। बम गिरते ही एक तीव्र प्रकाश और विस्फोट हुआ, 5 किलोमीटर के दायरे को पूर्णतः नष्ट कर दिया। विस्फोट की ऊर्जा 15,000 टन TNT के बराबर थी। अनुमानित 70,000 लोग पहले कुछ सेकंड में ही जलकर या दबकर मर गए। कुछ की परछाइयां तक दीवारों पर छप गईं। इतनी तीव्र थी उस पल की गर्मी। आसमान में एक मशरूम के आकार का बादल उठा और शहर रेडिएशन, आग और धूल में समा गया। अध्याय 3, मानवता की त्रासदी। परमाणु बम का असर सिर्फ विस्फोट तक सीमित नहीं था। हजारों लोग गंभीर जलन, रेडिएशन बीमारी और मानसिक आघात के शिकार हुए। बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं झुलस गईं और गर्भवती महिलाएं विकृत शिशुओं को जन्म देने लगी। रेडिएशन का असर वर्षों तक रहा। ल्यूकेमिया, कैंसर और अन्य बीमारियों ने लाखों लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया। डॉक्टरों और नर्सों के पास न तो दवाएं थीं और न ही इलाज के संसाधन। पीड़ितों की चीखें और खामोश मौतें दोनों ही उस मंजर को शब्दहीन बना देती हैं। अध्याय 4, क्यों हुआ हिरोशिमा पर हमला। अमेरिका ने यह हमला जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने हेतु किया। जर्मनी पहले ही हार चुका था, लेकिन जापान आत्मसमर्पण को तैयार नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने यह निर्णय लिया कि परमाणु बम का उपयोग कर युद्ध को शीघ्र समाप्त किया जाए। हिरोशिमा और 3 अन्य शहरों को निशाने के रूप में चुना गया था। हिरोशिमा को इसलिए चुना गया क्योंकि यह एक बड़ा शहर था जहां पर कोई पाव प्रिजनर ऑफ वॉर शिविर नहीं था और बम के प्रभाव को साफ साफ मापा जा सकता था। अध्याय 5, नागासाकी और जापान का आत्मसमर्पण। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम फैटमैन गिराया। इस विस्फोट में भी हजारों लोग मारे गए। इन 2 बमों के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अध्याय 6, जीवित बचे लोगों की कहानियां। हिबाकुशा। हिरोशिमा के बचे हुए लोग, जिन्हें जापानी में हिबाकुशा कहा जाता है, वे आज भी उस दिन की भयावह यादों को अपने साथ लिए जीते हैं। उनकी त्वचा झुलसी हुई, बाल झड़े हुए और आंखों में उस दिन का खौफ स्थायी रूप से बसा है। कई हिबाकुशा ने वर्षों तक चुप्पी साधी रखी, लेकिन बाद में उन्होंने दुनिया को उस भयावहता के बारे में बताया ताकि भविष्य में ऐसा न हो। अध्याय 7, हिरोशिमा आज, शांति का प्रतीक। आज हिरोशिमा एक बार फिर जीवन से भर गया है, लेकिन वह अपनी स्मृति में उस दिन को हमेशा के लिए संजोए हुए है। यहाँ का पीस मेमोरियल पार्क, ए बॉम्ब डोम और हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम दुनिया भर से आने वाले लोगों को उस त्रासदी की याद दिलाते हैं। हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है, एक मौन प्रार्थना के साथ, एक शांति की अपील के साथ। अध्याय 8, वैश्विक चेतावनी और परमाणु युद्ध की भयावहता। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं ने दुनिया को यह सिखाया कि परमाणु शक्ति का उपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है।
इसके बाद अनेक देश न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे समझौतों में शामिल हुए। हालांकि आज भी दुनिया में हजारों परमाणु बम मौजूद हैं। हिरोशिमा हमें बार बार यह याद दिलाता है कि इनका उपयोग मानवता के विरुद्ध अपराध है। निष्कर्ष: हिरोशिमा एक घाव, एक सबक। हिरोशिमा केवल एक नगर नहीं, एक चेतावनी है। यह विज्ञान और शक्ति के संतुलन की कहानी है। यह उस घड़ी की कहानी है जब मानव ने स्वयं अपने ही अस्तित्व को संकट में डाल दिया। लेकिन यह पुनर्जन्म की भी कहानी है, जहां राख से फिर जीवन पनपा और पीड़ा से फिर उम्मीद पैदा हुई। हिरोशिमा आज शांति का प्रतीक है, वह संदेश जो कहता है फिर कभी नहीं।